नमस्कार दोस्तों। जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए कुछ ज़रूरी सूचना मैं देने वाला हूं। जो 12A और 80G में रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन थे एज पर ओल्ड प्रोविज़न ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, उनको इनकम टैक्स के नए नियम के अनुसार 31 मार्च 2022 तक 12A और 80G का जो रजिस्ट्रेशन था उनके पास, उनको रिन्यूअल कराना था। बहुत सारे एनजीओ इंडिया में ऐसे रह गए जिन्होंने वो रिन्यूअल नहीं कराया। रिन्यूअल कराना मैंडेटरी था। फिर गवर्नमेंट ने रिन्यूअल कराने का एक ऑप्शन दिया था नवंबर 2022 में 25 दिनों के लिए। वहाँ पे कुछ एनजीओ ने रिन्यूअल कराए और बहुत सारे एनजीओ उसके बाद भी रह गए। आज तक बहुत सारे एनजीओ ऐसे हैं जो रिन्यूअल नहीं करा पाए हैं। उसके लिए गवर्नमेंट ने 24 मई 2023 को सीबीडीटी ने सर्कुलर 6 जारी किया था और उसमें ये रिन्यूअल कराने के जो ड्यू डेट थे उसको एक बार फिर से एक्सटेंड किया गया था। और ये एक्सटेंशन करने के बाद उन्होंने बोला कि 30 सितंबर 2023 तक जो भी एनजीओ जिनको रिन्यूअल कराने थे 12A और 80G का रजिस्ट्रेशन या 1023C का अप्रूवल, वो 30 सितंबर 2023 से पहले करा लें। आजकल बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, तो एक छोटी सी जानकारी मैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आप लोगों को शेयर कर देता हूं कि जिन्होंने रिन्यूअल नहीं कराया था वो कल तक रिन्यूअल करा लें। 12A और 80G का रिन्यूअल कराने का जो फॉर्म है वो फॉर्म 10A है। जो लाइव फॉर्म है वो ट्रस्ट के इनकम टैक्स लॉगिन करने पे वो फॉर्म 10A आप उसको फिल कर सकते हैं। आपको ध्यान रहे जिनका रिन्यूअल अभी तक नहीं हुआ है वो उस फॉर्म 10A को जब फिल करेंगे तो असेसमेंट ईयर 2022-23 सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि वो पीछे के डेट से ही रिन्यूअल होना है। तो 2022-23 का असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करके इस फॉर्म को फिल करें और कल तक ही इसे फिल कर लें। और अगर कल तक इसे फिल नहीं करेंगे तो सेक्शन 115 TD की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी आपके संस्थान पे और उसके बाद एक हैवी टैक्स बर्डन आपके ऊपर आ सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें, ये बहुत ही अर्जेंट है। जो फॉर्म 10A फाइल करेंगे रिन्यूअल करेंगे वो 12A रजिस्ट्रेशन के लिए सेपरेट फॉर्म फाइल होगा, 80G रजिस्ट्रेशन के लिए अप्रूवल के लिए सेपरेट फॉर्म फाइल होगा। तो इस बात का ध्यान रखें, 2 फॉर्म फाइल करना है और वो आपको कल तक करने हैं। मैं एक चीज़ और बता दूं जो बहुत क्रूशियल है, जो आप सेक्शन कोड सेलेक्ट करेंगे 12A के लिए वो 01 सेलेक्ट करेंगे और जो 80G के लिए सेक्शन कोड सेलेक्ट करेंगे वो 11 सेक्शन कोड 11 सेलेक्ट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसका ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ एनजीओ ऐसे थे 2022 मार्च से पहले उन्होंने रिन्यूअल तो करा लिया, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो दूसरे सेक्शन में जाकर के रिन्यूअल करा लिया और उनको गलती से प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आ गए, जबकि उनको 5 साल का रेगुलर रजिस्ट्रेशन आना चाहिए था, बट प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आ गए गलत सेक्शन कोड सेलेक्ट होने की वजह से। तो ऐसे एनजीओ के पास भी ऑप्शन है कि आप जो आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आ गए हैं, आप पुराने प्रोविज़न में रजिस्टर्ड थे और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन गलती से ले लिया है आपने, तो आप अपने 12A और 80G के उस जो रॉन्ग सिलेक्शन की वजह से जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आ गए हैं उसको आप सरेंडर करें। ऑप्शन वहीं पे आपको लॉगिन करने के बाद आएगा जहां पे आपने फॉर्म फाइल किया होगा फॉर्म 10A, वहीं पे जाके आप उसको सरेंडर करें और दोबारा से फॉर्म 10A फाइल करें फॉर 12A एंड 80G सेपरेटली। और यही सेक्शन कोड जो अभी मैंने बताया उसको सेलेक्ट करके उसे फाइल कर दें कल तक, तो आप बच जाएंगे। दूसरा एक और एक्सटेंशन आया था सर्कुलर जो
23 मई में सर्कुलर आए थे, उसमें ये था प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जिन्होंने 31 मार्च 2021 के बाद जिन्होंने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लिया उनके लिए भी सर्कुलर था। और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जिन्होंने लिया उसमें ये प्रोविज़न है कि आपकी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन की जो वैलिडिटी है वो 3 साल की है, 3 साल या फिर फर्स्ट एक्टिविटी, अगर आपने एक्टिविटी स्टार्ट कर दी तो विदिन 6 मंथ, विदिन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी और 3 years विच एवर इज अर्लियर। तो अगर आपने एक्टिविटी स्टार्ट कर दी थी और 6 महीने निकल गए तो आपको उसके लिए भी एक एक्सटेंशन है। आप 30 तारीख तक यानी कल तक आप फॉर्म 10A भी फाइल करेंगे और वो जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है 12A में आपको उसको आप रेगुलर के लिए अप्लाई करेंगे फॉर्म 10A भी फाइल करके। यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि जो ATG वाले संस्थान थे जिनको ATG का प्रोविजनल अप्रूवल मिला हुआ था और उनके एक्टिविटी शुरू करने के बाद 6 महीने निकल गए हैं तो उनके लिए कोई एक्सटेंशन नहीं है। वो फॉर्म 10A भी फाइल करके और उस एक्सटेंशन का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। सिर्फ 12A वाले प्रोविजनली रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन जो हैं वही इस संस्था का इस एक्सटेंशन का फ़ायदा उठा पाएंगे। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और इसमें भी अगर आप कल तक आप ऐसी संस्था हैं जिनके 6 महीने निकल गए हैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के बाद, प्रोविजनल रजिस्टर हैं आप और कल तक आप उसको रेगुलर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाए तो आपके ऊपर भी सेक्शन 115 TD एप्लीकेबल हो जाएगा और हैवी टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस आपको भी भुगतने पड़ सकते हैं। तो ध्यान में रखें, ये दोनों तरह के जो NGO हैं जो जिनका रिन्यूअल कराना था और रिन्यूअल नहीं करा पाए कल तक कराएं। जिनका रिन्यूअल आपने करा लिया अपने हिसाब से बस गलत सेक्शन में करा के प्रोविजनल ले लिया था तो प्रोविजनल को सरेंडर करें और फिर से रिन्यूअल कराएं कल तक। और जिन्होंने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सच में लिया था सही सेक्शन में और उन्होंने अपनी कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी कर दी, 6 महीने निकल गए, उनके लिए भी ऑप्शन है 12A वाली रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन के लिए कि कल तक वो करा लें। ATG वाले नहीं करा सकते हैं तो ATG का आपको फ्रेश अप्लाई करना पड़ेगा। थैंक यू।